चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात इंतजामिया के इकदामात की हो रही थी, तो इकदामात कई मरतबा फेल भी होते हैं और इसी तरीके से कार्रवाई माजी में भी होती रही, मुस्तकबिल में भी मंशियात के खिलाफ भी कार्रवाई का जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, चाहे वो सिविल या पुलिस इंतजामिया, वक्तन फक्तन इस पर आगे का लाएमल तैयार करती रही है। लेकिन नारकोटिक्स के खिलाफ आज के वक्त में जंग जीतना कितना मुश्किल हो गया है, ये शायद पिछले कुछ महीनों या एक साल के दौरान उठाए गए इकदामात से पता लगाया जा सकता है। नारकोटिक्स में जो मसवदे बार बार बनाए जाते रहे, कार्रवाई करने के लिए बार बार हिदायत आला हुकाम की तरफ से जारी की जाती रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हिदायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखेंगे। एक तो यह कि मंशियात का जब रुझान बढ़ रहा है, कार्रवाई के लिए बार बार कई आला सतही इजलास भी हुए, चीफ सेक्रेटरी इनकी सदारत करते रहे और मसवदा कई मरतबा तैयार भी किया गया। अफसरान को हिदायत दी गई कि वो कार्रवाई फौरी तौर पर करें और यहां तक कि संगीन सूरत हाल जब पैदा हो गई है यूनियन टेरिटरी के अंदर, मंशियात फरोज खुलेआम घूम रहे हैं, करोड़ों की मंशियात अलग अलग इलाकों से पकड़ी जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जम्मू के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन इस संगीन सूरत हाल के बावजूद भी एजेंसियों के दरमियान तालमेल का फुकदान साफ नजर आ रहा है, जिसका नतीजा यह है कि गैर कानूनी काश्त भी कई इलाकों के अंदर आज के वक्त में, जिसमें आप भंग, पोसा या फिर आप बाकी चीजें देखते हैं जो मंशियात के तौर पर देखी जाती हैं और गैर कानूनी है इनकी काश्त, वो आज के वक्त में भी उगाई जाती हैं। पिछले साल जहां पर जो पिछले चीफ सेक्रेटरी थे डॉक्टर ए के मेहता से पहले डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम जो कि चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के, 12 अक्टूबर 2019 को एक मीटिंग होती है और एपेक्स कमेटी की मीटिंग में उन्होंने मुतलका हुकाम को हिदायत जारी की कि मंशियात के, एक तो कार्रवाई अपनी जगह हुई जो पुलिस इंतजामिया कर रही है, जहां पर कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी गाड़ी से करोड़ों रुपए की मंशियात पकड़ी गई, 2 दिन पहले भी कार्रवाई हुई। लेकिन इसके अलावा कहीं पर अगर इसकी काश्त गैर कानूनी तरीके से होती है, उस पर लगाम कैसे यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों में लगाई जाए, इस पर प्लान क्या है, वो डिस्कस किया गया। 2019 अक्टूबर के महीने के बाद भी अब तक कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई। यही वजह है कि आज तक उस मीटिंग के बाद पेशरफ्त ना होने का नतीजा यह है कि जो गैर कानूनी काश्त है वो आज भी हो रही है। और दूसरी बात ये कि सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियां हुई। चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त उन्होंने मीटिंग की, आज नई चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन पुरानी चीजें शायद वो उसी टेबल पर रख दी गई। मेहता साहब ने भी एक और मीटिंग ली थी जनाब, वो तारीख था 13 नवंबर 2021 और उस वक्त भी ये कहा गया था कि जनाब लैंड आइडेंटिफाई मार्केशन की जाए जहां पर इस तरीके की चीजें उगाई जाती है और एनफोर्समेंट एजेंसियां एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर जो है वो कार्रवाई करे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बेबस दिख रहा है, नारकोटिक डिपार्टमेंट की जरूर कहीं ना कहीं कार्रवाइयां होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, जो बिल्कुल कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत कार्रवाई की जाती तो शायद ये जो परेशानी आज हमारे अंदर है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये कहीं ना कहीं कम हो जाती। क्यों? अब आप एदाद शुमार को भी देखिएगा तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा। जो सर्वे सामने रखा गया था गुज़श्ता साल, उसमें यह कहा गया था कमोबेश 6 लाख के करीब लोग जो है जो ड्रग रिलेटेड इश्यूज के साथ वाबस्ता है, और वो कहा गया था कि वो जनाब आपकी पॉपुलेशन जो यूनियन टेरिटरी की है उसकी 4.6% है। और जब आप इस 4.6% आबादी की बात करते हैं तो उसमें 90% ड्रग एडिक्ट्स का, ड्रग लेने वाले लोगों का उम्र की हद क्या है, वो 17 से 33 साल के दरमियान है, यानी नौजवान है ये। और इन नौजवानों में क्या सिर्फ लड़के हैं? नहीं जनाब, लड़कियां भी है। क्या सिर्फ मर्द हैं? नहीं जनाब, खवातीन भी है। यानी हमारी बहन भी है, हमारा भाई भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी माँ भी है और हमारे वालिद साहब भी हो सकते हैं इसमें। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त, और इसी सूरत हाल से निपटने के लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स को बनाने की बात भी सामने रखी गई है और उम्मीद करेंगे कि रवा साल के दौरान वो मुकम्मल भी हो जाए। उसके साथ साथ ये जो बेसिक काम करने की जरूरत है वो काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने इस बात का एतराफ किया कि जॉइंट एफर्ट्स की अशद जरूरत है, तब जाकर इस मोहलिक मर्ज और भयानक बीमारी से हम निजात ले सकते हैं। क्योंकि ये पूरे मुआशरे को दीमक की तरह आहिस्ता 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 करके खा रही है, और इसका सद्भाव अगर आज नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलें जो है वो उठानी पड़ सकती।